हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं फिर से आ गया हूँ। और आप तो जानते हैं कि मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ और मैं यूट्यूब पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो यूट्यूब पर बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जिसमें से कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। तो माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ देर न करते हुए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर वापस आया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ फिर से मेरा स्वागत करिएगा और मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, तो आज गुरु मंत्र जो है हमारा, वैसे तो मैं गुरु मंत्र के साथ ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के साथ मैं आज का वीडियो जरूर स्टार्ट करूँगा। अब महामृत्युंजय मंत्र जो है वो बहुत ही सीधा और सरल है और कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाओं से इंसान को बहुत जल्दी निकाल देता है। अगर आप अपने जीवन में देखें, जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तो ये जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य तो ये है कि अगर इस मंत्र का अवलोकन किया जाए या इसका सानिध्य लिया जाए तो आप मुर्दा होंगे ही नहीं कभी। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में आपको पौष्टिक बना देता है, आप बिल्कुल हार्मफुल रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। तो ठीक है, आज का वीडियो जरा मैं बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हर जातक की कुंडली में, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत सारी कुंडलियों का अन्वेषक भी करता हूँ, तो वहाँ मैं एक चीज़ पाता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कुंडलियां हैं उनमें बहुत तरह के अलग अलग जातकों की कुंडलियां मुझे मिलती हैं कहीं ना कहीं। और उन कुंडलियों में मैं एक चीज़ देखने को मुझे मेरे सामने आती है, मेरे समक्ष आती है कहीं ना कहीं, वो मैं ये पाता हूँ कि हर जातक में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो आज मैं शास्त्रों से जुड़ी हुई वही बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि उस व्यक्ति पर या किसी भी जातक पर इस संसार के किस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक है। ये मैं कैसे जान सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए ही मैं ये वीडियो लाया हूँ और आप देखिएगा और इसका पूरा आनंद उठाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं देर न करते हुए। सत्यनिष्ठ, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए सभी ग्रहों में जो सूर्य है ना, सूर्य आत्मा कारक ग्रह कहा गया है। मतलब शरीर में जो आत्मा है ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो इसको सर्वप्रमुख मैंने ऊपर रखा है कि जो सूर्य की प्रधान व्यक्ति होते हैं या जिनके जीवन में सूर्य की प्रधानता होती है, यानी सन कैरेक्टर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में आप सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आप क्या पाएंगे कि वो सत्यनिष्ठ होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, इंसानों के साथ कभी भी वो फॉल्ट नहीं करेंगे, मतलब सत्य होते हैं। थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर कह सकते हैं हम उनको, लेकिन सत्यनिष्ठ होते हैं, झूठ नहीं बोलते, है ना। अब जरा चलते हैं कि ज्योतिष से मुझे क्या ज्ञान मिला है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखिए कुल 9 ग्रहों की चर्चा की गई। अब आप तो जानते हैं कि टोटल जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं ये टोटल 9 हैं, जिनको हम सराउंड वे में देखते हैं ज्योतिष के अंदर। ठीक है, और यह भी बताया गया है कि हर ग्रह का मानव मस्तिष्क एवं जीवन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ये मत सोचिएगा अगर कुंडली में वो ग्रह अच्छा पड़ा होगा या वो कुंडली में ग्रह खराब पड़ा होगा, मतलब जिस पोजीशन पर पड़ा होगा उसके हिसाब से वहां के गुण और दोष सामने निखर कर आते हैं। हर ग्रह हर जगह पे अच्छा फल भी नहीं देता, हर ग्रह हर जगह पे बुरा फल भी नहीं देता है। ये समय और समय के अनुसार आगे पीछे होकर आपको फल अच्छे और बुरे फल देते रहते हैं। अब देखिए कैसे क्या है, साथ ही ज्योतिष शास्त्र में, देखिए साथ ही ज्योतिष शास्त्र में यह भी जानकारी दी गई है कि जिस व्यक्ति पर जो ग्रह प्रभावशाली होता है उसका व्यक्तित्व भी उससे मेल खाता है। मतलब अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ग्रह का प्रभाव पड़ रहा होगा तो उस ग्रह का इफेक्ट, उस ग्रह का नेचर, उस ग्रह की कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सब उस व्यक्ति के जातक में जरूर कहीं ना कहीं दर्शायमान होगी। आगे मैं बताता हूं कि अगर व्यक्ति का, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव है, ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव है तो वह सत्यनिष्ठ होता है, यानी कि वो झूठ नहीं बोलता। उसके अंदर झूठ बोलने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म, बिल्कुल मान लीजिए झूठ बोलता ही नहीं हो व्यक्ति, वो तो सच पर चलने वाला, सत्य पर चलने वाला, जैसे कि सूर्य सबको प्रकाशमान करता है ना। इसके अलावा उसकी वाणी रौबदार होगी, रौबदार होगा। जैसे कोई प्रशासक होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रशासक, IAS अफसर, है ना, तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह की बहुत ही ज्यादा वर्चस्व होता है। वह चेहरे व कांति युक्त होता है, मतलब इनका चेहरा भी जो होगा ना उसमें भी एक अलग आभा होगी। जैसे सूर्य क्रांतिमान होता है वैसे इन जातकों की जो दशा है या जो इनका चेहरा है या जो इनका मुखार बिंद है उसमें एक अलौकिक तेज आपको देखने को मिलेगा अनदर लोगों की तुलना में। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ।
ऐसे व्यक्ति धन कमाने में, देखिए जिसके जीवन में सूर्य की प्रधानता है, जिस जातक की कुंडली में, ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति धन कमाने में निपुण होता है, उसको धन आसानी से प्राप्त हो जाता है और उनमें हर काम की पूर्ण योग्यता होती है, मतलब वो हर काम को अच्छे से कर सकते हैं। उनकी ये स्पेशलिटीज ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होती है, बाय नेचर, बाय बर्थ, मैं ये कह सकता हूँ। वैसे इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है, मतलब जो इनका जो एक वर्चस्व है ये पूरे संसार में फैल जाता है, मतलब बहुत नेम फेम कमाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति पर चंद्र का प्रभाव होता है, अब मैं सूर्य के बाद चंद्रमा की भी बात कर लेता हूं, चंद्रमा भी एक प्लैनेट्स है, ठंडा ग्रह कहा जाता है, वह स्वप्नदर्शी और निराशावादी होते हैं। अब देखिए ये लोग स्वप्न ज्यादा देखते हैं, मतलब अगर इनके जीवन में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि स्वप्न की तरफ, मतलब ड्रीम्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, इनको ड्रीम्स ज़्यादा देखते हैं और निराशावादी होते हैं, मतलब जल्दी ही इनका दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे। ऐसे व्यक्ति यदि गम और दर्द का चित्रण करें, आपने देखा होगा बहुत सारे शायर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गम और दर्द का चित्रण करने लगते हैं। उनके जीवन में दुख आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने गम और दर्द की नुमाइश शायरी के माध्यम से करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे शायर बन जाते हैं, इन्हें सफलता भी मिलती है इस फील्ड में, भाई कवि हो जाते हैं, शायर हो जाते हैं, और इनमें विवेक और संवेदना कूट कूट कर भरी होती है, मतलब इनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा होती है और संवेदना यानी कि फीलिंग्स कैसे की जाए, किस चीज को फील कैसे किया जाए, वो चीज बहुत अच्छे से भरी होती है, ठीक है। वैसे इनका विशेष गुण कल्पना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शायर कल्पना के आधार पर ही बहुत सारी चीजों को हम लोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो वो इसी कारण है क्योंकि इनके अंदर जो होती है कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं जिससे जीवन में ये सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। हमने देखा होगा बहुत सारे शायर बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, वो इसी कारणवश, क्योंकि उनके जो प्लैनेट्स हैं, जो उनकी जो कंडीशंस हैं, उनमें चंद्र ग्रह का प्रभाव बहुत ही बेस्ट तरीके से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर किसी जातक पर मंगल ग्रह का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात भाई, देखिए शरीर में जो मंगल है वो खून यानी ब्लड का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। मंगल ग्रह का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति वीर, साहसी और उत्तेजक स्वभाव वाला होता है, उत्तेजना उसमें सर्वाधिक होगी। मंगल ग्रह का अगर प्रभाव है तो वह व्यक्ति वीर, साहसी और उत्तेजक स्वभाव वाला होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे आपने देखे होंगे जो वीर सैनिक हैं, हमारे भारत के वीर सैनिक जो हैं वो मंगल ग्रह प्रधान ही होते हैं, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी भी अधिकतर मंगल ग्रह प्रधान ही आपको मिलेंगे, क्योंकि उस लेवल पर कहीं ना कहीं उस चीज की आवश्यकता भी पड़ती है, उत्तेजना जरूरी है, आक्रामकता जरूरी है कहीं ना कहीं, है ना। आगे चलते हैं और आगे बताते हैं। ऐसे व्यक्तियों का बौद्धिक विकास होता है, और एक चीज और देखने को मिलती है, मंगल प्रधान व्यक्तियों का जो होता है वो बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि अपने आप में एक बहुत ही विचित्र तरह की विधि को लेकर ये पैदा होते हैं, मतलब। और अव्वल वर्ण के पर्यटक, अव्वल वर्ण का मतलब समझिएगा, मतलब ये देखने में इनकी बॉडी, इनकी शारीरिक कैपेसिटी बिल्कुल अलग ही दिखती है अनदर पर्सन की तुलना में, जितने भी दुनिया में लोग और भी हैं। इतिहास संबंधी ग्रंथों के प्रणेता होते हैं। प्रणेता का मतलब क्या, या तो ये इतिहास रच देते हैं या इतिहास को पढ़ने वाले, समझने वाले और उस पर चलने वाले सिद्धांतों के फॉलोअर होते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं, हो सकते हैं। और अगर जातक पर बुध का प्रभाव है, अब ये तो मैंने मंगल की बात की, अब मैं बुध ग्रह की बात करता हूं, यानी कि मरकरी जो कि सन के पास सबसे पहले आता है, सन के सबसे पास का ग्रह है, तो उनमें गणमान्य विद्वान मतलब माने ज्ञानी, मतलब बहुत ही वरिष्ठ विद्वानों में इनकी गिनती होती है। अगर वो बुध की प्रधान लेकर व्यक्ति पैदा हुआ है, मतलब अगर उसकी बुध के ग्रह की प्रधानता है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, ज्यादातर वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, लॉयर को आपने देखा होगा, बुद्धिजीवी होगा, बुद्धि से हर चीज का अन्वेषण कर ले जाता है, लेखक होते हैं, शिक्षक होते हैं तथा कला निर्देशक होते हैं, मतलब डायरेक्टर होते हैं, मतलब अपने काम में बहुत ही कुशल होते हैं, ठीक है। बनने की योग्यता होती है, मतलब वो इस फील्ड में अगर जाके काम करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही सम्मान और बहुत ही उत्कृष्ट सम्मान जीवन में पा सकते हैं, और उनकी संसार में एक विलक्षण प्रतिभा सामने आ सकती है लोगों के सामने। मतलब ऐसे जातकों के जीवन में ये चीजें देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य बाघ के समान होता है, स्वास्थ्य जो होता है बाघ के समान, मतलब बहुत ही तंदुरुस्त, फिट, और बोलते वक्त उनका मुंह जरूरत से ज्यादा खुल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो वकील होते हैं, ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं, क्योंकि इनको तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको बोलने से ही इनका कार्य चलता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये ज्यादा भी बोल जाते हैं अगर बुध ग्रह की प्रधानता होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा हमारे शास्त्रों में है, मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूं, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि गुरु ग्रह का प्रभाव हो, अब मैं बात करता हूं गुरु की, तो बुध के बाद गुरु की बात आती है, तो गुरु ग्रह का प्रभाव
किसी भी व्यक्ति पर हो तो ऐसी परिस्थिति से घबराते नहीं, मतलब चाहे जितनी समस्याएं आ जाए उनके जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कभी घबराते नहीं हैं। वो उन परिस्थितियों से निकलने की कैपेसिटी रखते हैं और उस कैपेसिटी से वो बाहर आने की क्षमता भी रखते हैं और निकल भी आते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में गुरु ग्रह का प्रभाव है, ये देखिए, यदि गुरु ग्रह का प्रभाव किसी व्यक्ति पर हो तो ऐसी परिस्थिति में वो घबराते नहीं, डरते नहीं, निडर होते हैं, है ना। ये व्यक्ति अनुशासन प्रिय, इनके अंदर अनुशासन होता है, ठीक है, प्रिय, नेतृत्व क्षमता करने वाले, स्वाभिमानी और विद्वता आदि गुणों से, इनके अंदर विद्वता का गुण, अतीम साहस परिपूर्ण होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये लोग सच्चाई को स्पष्ट रूप से कहने का साहस नहीं जुटा पाते, यही एक समस्या है इनके जीवन में। मतलब इनके अंदर ये अच्छाइयाँ तो हैं लेकिन ये बुराइयाँ भी देखने को मिलती हैं कि ये सच वाली बात को जल्दी जल्दी नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि यार अगला इंसान क्या सोचेगा, या उसके डर से वो बात नहीं बोल पाते कहीं ना कहीं। तो ये जीवन में इनके अंदर एक हॉबी देखने को मिलती है और इनके जीवन में साहस और महत्वाकांक्षा भी होती है। मतलब ये लोग साहस से भरे होते हैं, बहुत सारे निडर वाले काम कर जाते हैं जीवन में, महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दूरदृष्टि होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, मतलब दूरदृष्टा कह सकता हूँ मैं इनको। अगर व्यक्ति में शुक्र ग्रह से प्रभावित हो तो ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, ठीक है। मतलब शुक्र ग्रह का जो प्रभाव होगा जिन व्यक्तियों के ऊपर, उनको एकांत बहुत पसंद होता है, वो मिलनसार नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में नहीं रहना पसंद करते हैं, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये लोग प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, मतलब अगर आपने इनकी प्रशंसा कर दी तो ये काफ़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। और इनका हृदय, जो इनका दिल है, यानी जो हृदय है, वो स्वच्छता और सहानुभूति से ओतप्रोत रहता है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता पसंद करते हैं, गंदगी से बहुत दूर जाना चाहते हैं, गंदगी इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। सहानुभूति, लोगों का साथ देने वाले होते हैं, सहानुभूति, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसके साथ सहानुभूति की भावना रखने वाले होते हैं। एकांत प्रिय होने की वजह से इनके जीवन में मित्रों का अभाव होता है। अब देखिए, कोई इंसान अगर एकल होने लगेगा, लोगों के साथ ज़्यादा नहीं मिलनसार होगा, तो कहीं ना कहीं एकांत ही रहेगा, तो उसके जीवन में दोस्त कहाँ से बनेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। और कई बार इनका पारिवारिक जीवन भी विचलित हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी ये कटे रहते हैं, पारिवारिक जीवन में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में। शनि के प्रभाव वाले व्यक्ति में अच्छी व बुरी दोनों तरह की विशेषताएं होती हैं। अब जिस पर शनि ग्रह का प्रभाव होगा, ध्यान से समझिएगा, शनि को पूर्व ग्रह की दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट्स। शनि जब अच्छा होता है, यानी जब आपको अच्छे कर्म कराएगा तो कहीं ना कहीं आपको सीढ़ियों से चढ़ा देगा ऊपर तरफ, और जब बुरे कर्म कराएगा तो आपको गिराएगा भी। तो उसी तरह से शनि ग्रह के साथ क्या चीज़ जुड़ी है कि शनि के प्रभाव वाले व्यक्ति अच्छी व बुरी दोनों तरह की विशेषताओं वाले मिलते हैं, अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी, मतलब कर्म प्रधान है शनि महाराज, ठीक है। आगे चलते हैं। वे साहसी होते हैं पर हठी भी होते हैं। अब जो शनि प्रधान लोग होंगे वीरता से भरे होते हैं, बहुत वीर माने जा सकते हैं, बोल्डनेस से भरे हुए, है ना, लेकिन हठी भी होते हैं। ये कठोर भी होते हैं, है ना, ये कठोर भी होते हैं और सहनशील भी होते हैं। मतलब आप इनसे लाख परिश्रम करा लीजिए, ये कर देंगे। इनके अंदर इतना साहस भरा होता है। ऐसे व्यक्ति खुद को लेकर सजग नहीं होते। देखो एक बात ध्यान रखना, जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं ये खुद को लेकर सजग नहीं होते, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते कहीं ना कहीं, और उसी कारण होता क्या है, इसलिए ये समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। मतलब इनकी एज उतनी होती नहीं है, लेकिन ये समय से पहले ही क्या होता है कि कुछ कारणवश या इन कुछ समस्याओं के वश होकर इनका जो जीवन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण से ये कम समय में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ये आज मैंने शास्त्रों में जुड़ी हुई जो व्यक्ति के ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो मैंने तर्क शक्ति के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है और आपके समक्ष इन बातों को रखा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको शेयर करिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के आधार पर अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि वो किस ग्रह के प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित है। तो मेरा एक छोटा सा यूज़ मैं ये कर रहा हूँ कि जिसमें आपको नॉलेज मिलती रहे ज्योतिष की, क्योंकि सनातन धर्म से ही जुड़ा ज्योतिष भी है और ज्योतिष को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष के पहलू से हमें बहुत सारे जीवन के निचोड़ मिलते हैं। कहीं ना कहीं दुखों में हम क्यों फंसे होते हैं, या सुख क्यों नहीं मिल रहा होता है, या सुख बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, दुख कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, उसका कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें शास्त्रों से ही पता चल सकती हैं ना। तो शास्त्रों से जुड़े रहें और मज़ा लूटते रहें, मौज करते रहें, हाँ, और लोगों की हेल्प जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, एक नए वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।